हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू द चैनल। मेरा नाम है तरुण और स्वागत है आपका वापस से एक एजुकेशनल एंड लर्निंग वीडियो में हमारे चैनल की। आजकल हर दूसरे दिन एक्सपायरी होने लग गई है। लाइक मंडे को मिड कैप एक्सपायरी, ट्यूसडे को फिन निफ्टी, वेंसडे को हमारी फेवरेट बैंक निफ्टी, थर्सडे को निफ्टी एंड फ्राइडे को सेंसेक्स। तो एज एन ऑप्शन बायर जो भी नया नया या इंटरमीडिएट लेवल पर ऑप्शन बायर होता है वो क्या सोचता है कि हाँ ठीक है, मैं एक्सपायरी वाले दिन आऊंगा और एक अच्छा जीरो टू हीरो प्लान करूंगा, 10 रुपये का कोई ट्रेड लूंगा, उसको 150 160 या बहुत ही अच्छा मतलब बहुत अच्छा प्रॉफिट बनाऊंगा, बड़े प्रॉफिट्स बनाऊंगा, उस वजह से मेरा अकाउंट ग्रो हो जाएगा। मोस्ट ऑफ द ऑप्शन बायर यही सोचता है, लेकिन इन द एंड होता क्या है, आप लॉसेज में बंद होते हो। 20 या 30% लोग तो अपना अकाउंट ही ब्लॉक कर देते हैं एक्सपायरी के दिन। और जब आप इतनी सारी एक्सपायरी हो गई है तो बहुत ज़्यादा चांसेस हो गए हैं कि आप बड़े लॉसेज घर लेकर जाएं। तो उससे बचने के लिए, ताकि आप एक अच्छा प्रॉफिट भी कमा पाएं, मतलब आप ये 10 to 150 वाला भी कैच कर पाएं और आप इन लॉसेज से और आपके अकाउंट ब्लोन होने से भी बच जाएं, इसमें मैं आज आपको एक्सपायरी डे स्ट्रेटजी बताने वाला हूँ। ये आप फिन निफ्टी, बैंक निफ्टी या किसी में भी अपने फेवरेट इंडेक्स में लगा सकते हैं। और ये प्रॉपर प्राइस एक्शन होने वाला है। इसमें कोई इंडिकेटर नहीं है कि कहाँ पर एंट्री कहाँ पर एग्जिट लेनी है। मैं आपको आज मार्केट का मूव बताने वाला हूँ, किस तरीके से हम कैच कर सकते हैं एक्सपायरी डे को। आपने देखा होगा कि 10 रुपये का प्रीमियम 120 चला जाता है लास्ट के कुछ आवर में, तो उसको हम कैसे कैच कर सकते हैं वो आज मैं आपको बताने वाला हूँ। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आने वाली है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो चलो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता देता हूँ कि एक्सपायरी डे पर हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं। देखिए, आप क्या चाह रहे हो कि आप कोई भी प्रीमियम जो 20 रुपये का हो, बैंक निफ्टी का 20 या 30 रुपये का प्रीमियम हो, और आप उसको 100 या 120 तक कैरी करें। आप इसको ये 20 के जो पॉइंट्स हैं ये बनाएं, ठीक है। इस चक्कर में कई बार आपके प्रॉपर स्टॉप लॉसेस हिट होते हैं, ओवर ट्रेडिंग होती है एक्सपायरी के दिन, बहुत ज़्यादा ही जो साइकोलॉजिकल इशूज़ भी मोस्टली एक्सपायरी के दिन आते हैं। तो सबसे पहली चीज़ मैं आज आपको 3 सिनेरियो बताने वाला हूँ। उन 3 सिनेरियो में हमें ट्रेड करना है। हम या तो ट्रेड नहीं करेंगे, जिस दिन ट्रेड करेंगे उस दिन अच्छा प्रॉफिट कमाएंगे, ये करने वाला है। आपको पेशेंस रखना है। तो अब तो जैसे अब इतनी ज़्यादा एक्सपायरीज हो गई हैं कि मंडे को अलग, ट्यूसडे को अलग, वेंसडे को अलग, तो आपको जब अपना सेटअप दिखेगा, तो हो सकता है आपको ट्यूसडे को दिखे, हो सकता है थर्सडे को दिखे, जिसमें भी आपको सेटअप दिखे उस दिन के एक्सपायरी वाले इंडेक्स को हमको ट्रेड करना है। पहला रूल तो ये क्या है कि जहां पर हमको अपना सेटअप दिखेगा, पहला रूल क्या कहता है कि जिस इंडेक्स में हमको अपना सेटअप दिखेगा, जरूरी नहीं कि हमको रोज ट्रेड करना है। बाई चांस अगर आपको ट्यूसडे को आपको सेटअप दिखा है तो ट्यूसडे को फिन निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हम फिन निफ्टी इंडेक्स को ट्रेड करेंगे। आपको थर्सडे को अपना सेटअप दिखाया तो थर्सडे को निफ्टी की एक्सपायरी होती है तो हम निफ्टी ट्रेड करेंगे। ऐसा नहीं कि आपने मन बना रखा है कि आज मंगलवार है और आज मैं फिर निफ्टी ट्रेड करने वाला हूँ और हमारा सेटअप हमको नहीं मिल रहा है और आप वहाँ पे ट्रेड करके अपने लॉसेज ले रहे हो, वो बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो अब तो अच्छी चीज़ है, कभी ना कभी आएगा हमारा सेटअप और जिस दिन आएगा उस दिन के एक्सपायरी इंडेक्स में हमको ट्रेड करना है और उस दिन को हमको फायदा उठाना है, ठीक है। चलो बात करते हैं हम सेटअप की। तो बाई चांस आज भी एक पर्टिकुलर कोई भी इंडेक्स ले लेते हैं। आज इंडेक्स की एक्सपायरी का दिन है, आज इंडेक्स की बाई चांस कोई एक्सपायरी है। तो सबसे पहले आप इंडेक्स से एक दिन पहले मार्केट में क्या हुआ तो ये आपको देखना है। मार्केट क्या अप ट्रेंड में थी, क्या साइडवेज थी, या फिर क्या डाउन ट्रेंड रही थी। पिछला दिन जो भी जिसका भी आपकी एक्सपायरी आप प्लान कर रहे हैं, जैसे अगर आज की बात करें, आज थर्सडे है तो मैं वेडनेसडे को देखूंगा कि क्या वेडनेसडे का दिन अप ट्रेंड था या साइडवेज था या डाउन ट्रेंड था। इसके अलावा तो नहीं हो सकता कुछ, साइडवेज में हमारा वोलेटाइल भी आ गया, ये इसके अलावा तो कुछ नहीं हो सकता और मार्केट में। तो हमको पहले ये आइडेंटिफाई करना है। तो ये हमारा केस फर्स्ट है, ये केस सेकंड है और केस थर्ड है। अब मैं तीनों केसेस अगर पहले रहे होंगे उसके बाद मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको कैसे प्लान करना है अपना एक्सपायरी डे, ठीक है। तो चलो पहले केस 1 पे बात करते हैं। पहले सबसे चलो अपने फेवरेट केस पे बात करते हैं। पहले केस 2 पर बात करते हैं, केस सेकंड पे बात करते हैं, ठीक है। केस सेकंड क्या था कि मार्केट पिछले दिन साइडवेज रही हो। देखो, आपको पता है कभी ना कभी तो मार्केट साइडवेज रहती है, हो सकता है मंडे को रहे, हो सकता है ट्यूसडे को रहे। तो आज बाई चांस आज थर्सडे है तो मैं कल वेडनेसडे का देखूंगा। वेडनेसडे को अगर मार्केट साइडवेज रही, यानी मार्केट कहीं ज़्यादा मूव नहीं करा, तो उसके बाद सबसे बेस्ट सिनेरियो की कि आज मैं अपनी एक्सपायरी ट्रेड करूँ। साइडवेज रहने के बाद अगर मार्केट में रेंज बन गई है ये, उसके बाद मार्केट फ्लैट खुलती है। पहला रूल क्या है, मार्केट साइड। केस सेकंड का फर्स्ट रूल क्या है, मार्केट साइडवेज थी, केस सेकंड तभी है वो। सेकंड रूल क्या है कि मार्केट फ्लैट खुलनी चाहिए, जहां पर क्लोज हुई थी यहां पर ही मार्केट खुलनी चाहिए फ्लैट, ठीक है। जब मार्केट फ्लैट खुले उसके बाद आपको बहुत सिंपल करना है। फ्लैट खुलने के बाद थोड़ा टाइम स्पेंड करने के बाद अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेकआउट देता है तो आपको आउट ऑफ द मनी 100 पॉइंट्स, मैं अभी बैंक निफ्टी का एग्जांपल ले रहा हूँ, आप इसको अपने पर्टिकुलर फिर निफ्टी या निफ्टी को अपने हिसाब से इसको मैनेज कर सकते हैं। अभी हम सिर्फ बैंक निफ्टी की बात कर रहे हैं। तो अगर बाई चांस वेडनेसडे के दिन मार्केट साइडवेज थी और फ्लैट खुलने के बाद इस रेंज में दोबारा थोड़ा टाइम स्पेंड करती है, तो आपको जब भी ये ब्रेकआउट हो या ब्रेकडाउन हो, आपको 100 या 200 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी का प्रीमियम बाय करना है। हम जीरो टू हीरो प्लान कर रहे हैं, हमको अच्छे प्रॉफिट चाहिए, तो हमको स्लाइटली आउट ऑफ द मनी आपको मिल जाएगा, उसको प्लान करना है। और उसके बाद जब वो आपको इन द मनी आएगा तो आपके ऑप्शन में स्पाइक आएगी, जिस वजह से आपको अच्छे प्रॉफिट्स मिल सकते हैं, ठीक है। केस सेकंड क्या कहता है कि अगर मार्केट साइडवेज थी, उसके बाद फ्लैट खुलने के बाद जिस भी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे, वहां पर आपको 100 पॉइंट्स ओटीएम का प्रीमियम बाय करना है, ठीक है। अब इसी में एक थोड़ा सा एडवांस और देखते हैं। जब मार्केट एक दिन पहले, यानी अगर हमारी एक्सपायरी वेंसडे की है बैंक निफ्टी की, तो ट्यूसडे को अगर यहाँ पर मार्केट साइडवेज थी और उसके बाद फ्लैट खुलने के बाद ये तब भी कोई ब्रेकआउट ना करे,
ठीक है, तब भी ये रेंज में रहे, तब तक तो हमारी एंट्री एक्टिवेट नहीं, और अच्छी बात है। और ये सेकंड हाफ में जाके, सेकंड हाफ यानी 12 बजे के बाद 2-3 घंटे इसने और स्पेंड किया, तो अब आप बहुत अपनी क्वांटिटीज अच्छी ले सकते हैं ब्रेकआउट होने के बाद। अगर फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट कर रही है तो अगर आप क्वांटिटीज 200 लेते हो और सेकंड हाफ में ब्रेकआउट कर रही है तो आप 200 की 300 या कुछ क्वांटिटीज बढ़ा सकते हो, क्योंकि अब आपको प्रीमियम सस्ता मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे टाइम स्पेंड हुआ है तो प्रीमियम्स की वैल्यू कम हुई है। तो अगर मार्केट सेकंड हाफ में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन देती है तो ये तो बहुत ही गोल्डन सिनेरियो रहता है कि मार्केट एक दिन पहले भी साइडवेज थी और उसके बाद आज सुबह के फर्स्ट हाफ में भी साइडवेज रही है, और अब जाके सेकंड हाफ में ये हमको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन दे रही है, तो आप बिल्कुल अपनी क्वांटिटीज अच्छी कर सकते हो। उस दिन मोस्ट ऑफ द चांस 90% चांस है कि आपको आज अच्छा प्रॉफिट मिलने वाला है, क्योंकि आपने 100 पॉइंट्स आउट ऑफ द मनी लिया है, जो जिसके प्रीमियम ऑलरेडी कम है। आप उसमें क्वांटिटीज बढ़ा दीजिए, क्योंकि आप ऑटोमेटिकली आपका रिस्क रिवॉर्ड मैनेज हो गया। उसके बाद एक आपको अच्छा ट्रेंड और अच्छे प्रॉफिट्स आप अपने में ले सकते हैं, उसको होल्ड करिएगा। ठीक है, तो ये हो गया हमारा पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो। और ये अब ऐसा तो है नहीं, अब आपको पता है कि रोज एक्सपायरी है, कभी ना कभी तो ये आएगा। जब भी अब ये आएगा सिनेरियो, आपको मिस नहीं करना है। आपको पेन पेपर लेके लिख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है। महीने में 2 बार आपको एक्सपायरी ऐसी मिल जाती है, और एक महीने में एक भी आपने कैच कर लिया तो आपके अकाउंट्स में एक अच्छे प्रॉफिट्स आ सकते हैं। आप 20 या 25 रुपये का प्रीमियम आपका आराम से 150, 100, 110 तक आराम से कई गुना आपका कैपिटल हो सकता है, अगर आपने इस सिनेरियो को ध्यान से सुना। ये आप पुराने में बैक टेस्ट भी कर सकते हैं, इसको चेक कर सकते हैं। मैं पर्टिकुलरली इस पर बहुत ट्रेड करता हूँ, कभी नहीं छोड़ता हूँ मैं ऐसा मौका सेकंड हाफ वाला। अब बात करते हैं सेकंड चीज़ की। अगर मार्केट गैप अप, बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुल जाए, और तो आप उस दिन एक्सपायरी को अवॉइड कर दीजिएगा। हो सकता है किसी न किसी दिन आप उसको राइड करते और आपको अच्छा प्रॉफिट मिलता, लेकिन जब भी मार्केट में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन खुले तो आप उस दिन एक्सपायरी, अगर आप इंटरमीडिएट या बिगिनर लेवल हैं तो आप उस दिन आप बिल्कुल आप इग्नोर कर दीजिए, आप दूसरा इंडेक्स ट्रेड कर लीजिए जहाँ पे टाइम वैल्यू आपका साथ दे थोड़ा। ठीक है, क्या है रूल? सेकंड रूल क्या है कि जब भी बिग गैप अप या बिग गैप डाउन हो तो मार्केट कंफ्यूज करेगी आपको, तो उस दिन आपको बड़े 20 से 100 वाला रेयरली ही मिलेगा, और हो सकता है एक बार मिले तो उस बार हो सकता है कि 10 में से एक बार मिले, लेकिन उस चक्कर में आपको नहीं पड़ना है। जब भी मार्केट बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन हो तो आपको उस दिन एक्सपायरी इग्नोर करनी है। देखिए, कुछ रूल्स होते हैं हर ट्रेडर के, हर ऑप्शन बायर के, तो आप अपने रूल्स फॉलो करोगे। हो सकता है किसी दिन आपको मिल जाएगी कि यार आज मैंने ट्रेड नहीं किया, आज तो इतनी अच्छी मार्केट रही, कोई बात नहीं। बाकी 9 दिन का भी देखो आप, जिस दिन आप बचे हो इस रूल को फॉलो करके। ठीक है, तो आपको बड़े गैप अप और बड़े गैप डाउन पर ट्रेड नहीं करना है एक्सपायरी के दिन। अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की। अगर अभी तक हमने क्या प्लान किया, पहले हमने देखा कि अगर पिछले दिन मार्केट साइडवेज थी और फ्लैट ओपन हुई तो हमारे लिए चेरी ऑन द केक है कि सेकंड हाफ में मार्केट ब्रेकआउट करे तो हम अच्छी क्वांटिटी लेंगे, फर्स्ट हाफ में ब्रेक डाउन या ब्रेकआउट करे तो हम कम क्वांटिटी में ट्रेड करेंगे। अब बात करते हैं सेकंड केस सिनेरियो की कि मार्केट एक दिन पहले हमारा जो भी इंडेक्स है वो अप ट्रेंड में रहा हो। अगर हमारा इंडेक्स अप ट्रेंड में रहे और मार्केट फ्लैट खुले और फर्स्ट हाफ में ही अपने पुराने दिन का हाई क्रॉस करे, तब आपको कॉल का ऑफकोर्स प्लान करना है, लेकिन आपको क्वांटिटी कम रखनी है। ठीक है, आपको क्वांटिटी कम रखनी है और अपना ट्रेड करते हुए जाना है। ठीक है, पिछले दिन मार्केट अप ट्रेंड हो और फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद लास्ट पिछले दिन का हाई क्रॉस कर रहे हैं तो ऑफकोर्स आपको प्लान करना है, लेकिन आपको एट द मनी ही प्लान करना है। मैं आपको इस वीडियो में काफ़ी छोटी छोटी चीज़ें और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बता रहा हूँ, तो आप पेन और पेपर ऑफकोर्स अपने साथ रखिए, वरना आप ये सब कुछ चीज़ें भूलने वाले हो। धीरे धीरे जब आपको प्रैक्टिस हो जाएगी तो आपको फिर याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगला सिनेरियो, अगर मार्केट पिछले दिन अप ट्रेंड में हो और बड़ा गैप अप खुल जाए, ऑफकोर्स आपको गैप अप और गैप डाउन पे तो ट्रेड करना ही नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थर्ड सिनेरियो की। थर्ड सिनेरियो में मार्केट डाउन ट्रेंड में हो और डाउन ट्रेंड में होने के बाद फ्लैट खुले, फ्लैट खुलने के बाद दोबारा डाउन ट्रेंड में ही डाउन साइड ब्रेक डाउन दे, तब आपको दोबारा प्लान करना है। आप दोबारा पुट की साइड प्लान कर सकते हो, तब भी आपको अच्छे प्रॉफिट कमा सकते हो। इनके अपोजिट करना नहीं है कि पिछले दिन डाउन ट्रेंड में था और आप कॉल के लिए प्लान करें, ये आपको नहीं करना है। हो सकता है किस दिन चला जाए, उस दिन आप इग्नोर करिए। तो एक बार मैं आपको रिवाइज करता हूँ कि फर्स्ट क्या है, सबसे पिक्चर परफेक्ट सिनेरियो हमारे लिए क्या है कि पिछला दिन हमारा रेंज में रहे, अगले दिन फ्लैट में खुलने के बाद फर्स्ट हाफ में ब्रेकआउट कर रहा है तो हमको अपनी रेगुलर क्वांटिटीज में ट्रेड करना है, और इसके बाद सेकंड हाफ में ब्रेकआउट या ब्रेक डाउन कर रहा है, ब्रेकआउट करेगा तो ऑफकोर्स कॉल लेना है और ब्रेक डाउन करेगा तो पुट लेना है। ऑफकोर्स इतना आपको पता होगा। इसके बाद जब यहाँ से करें तो आप अच्छी क्वांटिटीज में कर सकते हो प्लान। सेकंड केस क्या था कि पिछला दिन हमारा अप ट्रेंड रहे, अप ट्रेंड होने के बाद अगर फ्लैट खुल के अप ट्रेंड में ही ब्रेकआउट करता है तो अब आप कॉल प्लान करेंगे, यहाँ पे आपको पुट प्लान नहीं करना है। ठीक है, कॉल प्लान करना है। थर्ड, डाउन ट्रेंड में हो और फ्लैट खुलने के बाद मार्केट नीचे की तरफ डाउन ट्रेंड में ही ब्रेकआउट करे, ब्रेक डाउन करे, तो आपको पुट लेना है, आपको यहाँ पे कॉल की प्लानिंग नहीं करनी है। आई होप मैंने आपको तीनों परसेप्शन बता दिए हैं। बड़ा गैप अप, बड़ा गैप डाउन पे आपको एक्सपायरी ट्रेड नहीं करनी है। उस दिन हो सकता है आप मार्केट में अपने प्रॉफिट्स गवा दो, या जो आपके अकाउंट में जो भी आपका कैपिटल है आप गवा दो। देखिए, जब आप इन 3 रूल्स को फॉलो करोगे, अभी ये बहुत बेसिक और बहुत सिंपल रूल्स हैं, लेकिन जब आपके अकाउंट में इनसे पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा
उसके बाद आप खुद ब खुद इसमें आप अपनी स्ट्रेटेजी में कुछ चेंजेस कर पाओगे। आपको लगेगा कि हाँ ठीक है, मैं अब यहाँ पे कॉल प्लान कर रहा हूँ तो मुझको कितनी क्वांटिटी चाहिए, या यहाँ पे ब्रेकडाउन पे पुट प्लान कर रहा हूँ तो यहाँ पे मुझे रिस्क टू रिवॉर्ड अपना कैसे मैनेज करना है, ये आपको टाइम के साथ धीरे धीरे पता रहेगा। अभी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आप कुछ रूल्स बनाइए जिनको आपको फॉलो करना है। अब तो इसको आप एक तरीके से पॉजिटिव वे में देखें कि इतने एक्सपायरीज हैं आपके पास, इतने मौके हैं, जब आपके सेटअप पर मार्केट चलेगी तब आप ट्रेड करिए, आपकी प्रोबेबिलिटी ज़्यादा रहेगी प्रॉफिट करने की। तो अभी इसमें कुछ और एडवांस चीज़ें हैं जो मैं फॉलो करता हूँ। जब आप इन चीज़ों को फॉलो कर लोगे, अब धीरे धीरे आपको समझ में आने लगेंगी चीज़ें। मैं आपको 1-1.5 महीने बाद दोबारा आपको वीडियो बना के थोड़ा इसका एडवांस वर्जन भी बताने वाला हूँ। अभी फिलहाल आप इसको ट्रेड करिए और बताइए आपको वीडियो कैसी लगी। किसी और टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए आप कमेंट बॉक्स में डालिए, मैं उसको वीडियो बनाने का पूरा ट्राई करूँगा। तो चलो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।